Good morning, all of you. This is Aruna Padgotia, your biology teacher. हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, है ना। जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण का जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हो गया है। अब मैं आज आपको इससे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बताऊंगी और ऑब्जेक्टिव्स आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये चीज़ें वीडियो के वाइज लर्न हो जाए। इसकी कुछ समरी है जो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। पहला, जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय जो है वो ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु को जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो अरस्तु थे वो जूलॉजी जो है उसके पिता कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत किया था। थियोफ्रेस्टस जो है उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पौधों को उनके स्वभाव के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया था। वो 4 समूह कौन कौन से थे? वो 4 समूह थे हर्ब, श्रब, सब श्रब और ट्री। ऐसे 4 भाग थे। फिर है वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। हम अगर वर्गीकृत करते हैं, जिन्होंने भी साइंटिस्ट ने वर्गीकरण किया है, तो उस आधार पर ये कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में। कृत्रिम पद्धति के आधार पर जीवों को बांटा जा सकता है, प्राकृतिक पद्धति के आधार पर और जातिवृत्तीय पद्धति के आधार पर। फिर होता है जीवों के वर्गीकरण हेतु प्रमुख रूप से 2 वर्गीकरण सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, और वो कौन से थे? 2 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अभी आधुनिक समय में ही इनका उपयोग किया जाता है। हम जो पढ़ते हैं वो भी इसी के अनुसार ही जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। फिर 5 जगत वर्गीकरण में संसार के सभी जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में। कौन कौन से भाग? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर कार्ल उज ने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए 3 डोमेन प्रस्तुत किए। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि वो 3 डोमेन्स कौन कौन से थे। किस आधार पर बांटे उन्होंने? कोशिकीय जैव रूपों के आधार पर। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटा। ये 3 भाग थे जिनमें उन्होंने बांटा। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर है, अरस्तु द्वारा दिए गए जीवों के वर्गीकरण से लेकर लीनियस तक के समय तक जो वर्गीकरण दिए गए उनको क्या कहते हैं? मतलब जो अरस्तु थे, अरस्तु बहुत पुराने समय से थे, तो लीनियस तक जो वर्गीकरण होते गए उसका आधार क्या था? उसका आधार था कृत्रिम वर्गीकरण। मतलब इसमें कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया। फिर है, बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। बेंथम और हुकर जो थे उन्होंने प्रकृति के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत किया था। फिर है, वर्गीकरण के पितामह कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में भी आते हैं। फिर 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की थी, किसने करी थी? व्हीटेकर ने करी थी। मैं बार बार बता रही हूँ ये क्वेश्चन के 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? व्हीटेकर ने दिया था। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? जगत होती है ना। और सबसे छोटी इकाई जाति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति होती है। अब हम रिक्त स्थान को देख लेते हैं। फर्स्ट, कैरोलस लीनियस ने सबसे उत्तम पद्धति का प्रतिपादन किया। कौन सी पद्धति थी? वो कृत्रिम आधारित पद्धति थी, कृत्रिम रूप से बनाई गई पद्धति थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्गीकरण था। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धतियाँ जीवों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होती है। प्रकृति से संबंधित है तो आपसी संबंधों पर ही वो आधारित होगी। हचिंसन की वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? जातिवृत्तीय अवधारणा पर आधारित है। कि उनका जातिवृत्तीय मतलब कि उनका निर्माण कहाँ से हुआ है ना, वो उत्पन्न कहाँ से हुए। हचिंसन का जो वर्गीकरण था वो इसी पर आधारित था। फिर जूलियन हक्सले ने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया?
नई वर्गीकी विज्ञान का प्रयोग जूलियन हक्सले ने किया। जीवों की 3 डोमेन पद्धति किसने दी थी? कार्ल ऊज ने दी थी। ये अभी पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में ही कि कार्ल ऊज थे, उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिए थे, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटा। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने जीवों को 5 जगतों में बांटा, नहीं बांटा था, उन्होंने 2 जगतों में बांटा था। व्हीटेकर ने 2 जगतों में बांटा, नहीं बांटा था। जंतु वैज्ञानिक हेकल ने 3 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किए, हाँ किए थे। कार्ल ऊज ने 3 डोमेन पद्धति दी, हाँ उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिए थे। अब ये साइंटिस्ट के नाम है, इसीलिए ये बार बार रिपीट हो रहे हैं कि इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। 3 डोमेन वर्गीकरण कार्ल ऊज ने दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर ने दिया था। जैव वर्गीकी वर्गीकरण जूलियन हक्सले ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हीटेकर ने दिया था। और लीनियस ने क्या दिया था? आधुनिक वर्गीकी जनक उनको कहा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये सब साइंटिस्ट के नाम बार बार घूम फिर कर आ रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। फिर एक वाक्य में उत्तर, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स जिनके पास बुक नहीं है उन बच्चों को भी पहुँच जाए और लर्न हो जाए। या आप चाहें तो कॉपी में आपकी एक अलग कॉपी बनाकर लिख लें जो आपको हमेशा काम आएगी। एक शब्द में उत्तर, पौधों का वर्गीकरण कितनी पद्धतियों पर आधारित है? 3 पद्धतियों पर आधारित है, प्राकृतिक, कृत्रिम और एक और कौन सी है? प्राकृतिक और एक और कौन सी है, ध्यान नहीं आ रही मुझे। चलिए 3 है। दूसरा है जॉन हचिंसन का फाइलोजेनिक बोलते हैं उसको, फाइलोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एक तरह से, या फाइलोजेनी पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है जॉन हचिंसन का वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित है? जाति वृत्ति पर आधारित है। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? व्हीटेकर ने दिया था। 4 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? कोपलैंड ने दिया था। कोशिकीय जैव रूपों का 3 डोमेन में किसने विभाजित किया? कार्ल ऊज ने किया। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो इस तरह से 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किसने दिए थे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। अब ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इसका आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी ताकि आपको ये चीज़ लर्न हो जाए और आप आपकी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो सेंड करूँगी, PDF सेंड करूँगी क्वेश्चन आंसर की, जो कि आपको कॉपी में लिखते जाना है क्योंकि आपका कोर्स बहुत लेंथी है। थैंक यू।